बिलावर के जंगलों में एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग जो है वो देर रात शुरू हुई। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद सर्च जो है उसे तेज किया गया और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को बिलावर के घने जंगलों में तैनात किया गया। हालांकि अगर माने तो तकरीबन काफी दिनों से लगातार बिलावर, हीरानगर, कठुआ, सांबा, उधमपुर रेंज की बात करें, मजालता एरिया की बात करें, वहां पर तलाशी अभियान जो है वो जारी है। लेकिन इसी बीच एक महिला ये दावा करती है कि उसने 3 आतंकवादियों को देखा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कंफर्मेशन आती है आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि यहां पर जिस तरह से बात करते हैं फ्रेश फायरिंग जो है वो हो रही है और बिलावर के ऊपरी जंगलों में ये सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो नोट की गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने के बाद में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हालांकि एनकाउंटर जो है वो शुरू नहीं हुआ। यही बड़ी खबर है कि एनकाउंटर जो है वो देर रात शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह से सुबह की पहली किरण जो है जैसे ही शुरू होती है उसी के साथ सर्च को और तेज कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या ये मान लिया जाए कि जो 5 आतंकवादियों की यहाँ पर बात कही जा रही थी, जो 2 मार गिराए गए थे एनकाउंटर में, और उनमें से बचे हुए 3 जो हैं वो कभी यहाँ से कभी वहां पर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि वो खाने की तलाश में जो है वो घूम रहे हैं। यानी जिस तरह से आप बता दें कि बिलावर की बात करते हैं, वहां पर एक परिवार से उन्होंने खाना मांगा, फिर मजालता से खबरें आती हैं कि मजालता के एक परिवार को उन्होंने बंधक बनाया और बंदूक की नोक पर उनसे खाना मांगा गया, पानी मांगा गया, उनका मोबाइल फोन जो है वो लेकर फरार हो गए। उसके बाद कल देर रात महिला फिर से दावा करती है कि बिलावर के घने जंगलों में ऊपरी एरिया की बात करते हैं, वहां पर 3 लोगों को उसने जो है वो जाते हुए देखा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन 3 लोगों को जो है वो जल्द पकड़ा जाए? क्योंकि देखिए, एयर सर्विलेंस की बात करते हैं, लगातार उसका सहारा लिया जा रहा है। उसके बाद स्निफर डॉग्स हैं, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ड्रोन्स का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बात करते हैं वो 3 आतंकवादी पकड़ में नहीं आए हैं, जिसमें आपने देखा कि हमारे कुछ जवान जो है वो शहीद हुए, कुछ इंजर्ड हुए और 2 आतंकवादी जो है वो मार। बात करें, देर रात की खबर आती है कि जो यहाँ पर बिलावर का में पड़ता है वहां पर कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और हर आने जाने वाले पर जो है गहरी नजर रखी जा रही है। हाईवे की सिक्योरिटीज को भी बढ़ा दिया गया है। उसी के साथ ये जो जगह पड़ती है रजवलता, यहाँ की जो तहसील है, यहाँ की एक महिला दावा करती है कि उसने 3 आतंकवादियों को देखा है। और ये जो सस्पिशियस मूवमेंट है ये तकरीबन बात करते हैं 9:30 बजे के आसपास जो है वो रिपोर्ट की गई है। पुलिस भी ये दावा करती है कि फ्रेश फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में। लेकिन रात के अंधेरे की वजह से यहाँ पर जो है वो एनकाउंटर जारी नहीं हुआ। और आपको बता दें कि एनकाउंटर जारी ना होने की वजह से जो है पुलिस ने कहा कि अभी सुबह देखते हैं कि क्या कुछ जो है खबरें आती है। इसी के साथ साथ उस स्पॉट पर पुलिस एसओजी जो है वो पहुंचती है और पूरे एरिया को जो है कॉर्डन किया जाता है। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि 2 बार ऐसा हो चुका है, एक बार बिलावर एरिया में और एक बार उधमपुर के मजालता में। वहां पर जो है खाना मांगा गया और खाना लेने के बाद में वो परिवार को बिना नुकसान पहुंचाए जो है वो जंगलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन ये एनकाउंटर जो है वो काफी दिनों से जारी है और इन्हें देखते हुए अब गांव वालों में जो है वो दहशत का माहौल है। दहशत के माहौल के साथ साथ गांव वाले ये चाहते हैं कि अब सिक्योरिटी के जो है वो इंतजामात कुछ इस तरह से किए जाएं ताकि इन 3 आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। फिलहाल खबर यही है कि एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग जो है वो कठुआ के बिलावर एरिया में होती है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, परिवार का लगातार ये कहना है कि हम जो है वो डरे हुए हैं, जितने भी वहां पर परिवार है। आपकी क्या राय है, आप उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जम न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।